आज मैं आपको एक मजेदार भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक शहर था जहाँ बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर में भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता था। मंदिर के आने और जाने वाले रास्ते में जिसमें धार्मिक वस्तुएं बिका करती थी, उन्हीं दुकान में एक दुकान ओमकार की थी। वह शिव का अटूट भक्त था। वह कई घंटों शिव की पूजा में लगा रहता था। दुकान में वो और उसका छोटा बेटा बैठा करता था। उसका बेटा कार्तिक, जो कि केवल 8 वर्ष का था। हालांकि कार्तिक दुकान के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बराबर ध्यान देता था, जिस वजह से वह अपनी सभी कक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता आया था। ओमकार अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। ओमकार की पत्नी कार्तिक को जन्म देते ही दुनिया छोड़ चुकी थी। बचपन से कार्तिक को ओमकार ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया करता था। कार्तिक अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था। वह घर के काम के साथ साथ दुकान का भी काम संभाल लेता था। उसकी जिंदगी बहुत मजे से चल रही थी। लेकिन एक दिन नगर निगम का ऐलान हुआ कि मंदिर परिषद से सभी दुकानें हटा दी जाए। इसका सीधा मतलब था, जिसकी स्वयं की जमीन होगी वही यहाँ धंधा कर सकता था। एक दिन ओमकार अपने घर में पूजा कर रहा था। जैसे ही उसे यह बात पता चलती है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मंदिर परिषद की वह दुकान उसकी रोजी रोटी थी और उस दुकान के अलावा उसके पास आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। वह तुरंत भगवान शिव के सामने बेसुध होकर लेट जाता है। ओमकार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह शिव भगवान से कहता है, क्यों दे रहे हो मुझे इतनी तकलीफ प्रभु? क्या मैंने कोई पाप किए थे? कुछ देर बाद ओमकार शिव भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और अपनी दुकान की तरफ भागता है। सभी दुकानदारों को दुकान के सामान खाली करने के लिए एक दिन का समय दिया जाता है, जिसके लिए लाउड स्पीकर से लगातार सारे मंदिर परिषद में सरकारी ऐलान होता रहता है। सरकार के इस फैसले का सभी विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन मंदिर से भक्तों की संख्या बढ़ने की वजह से रोड का चंडीकरण करना अनिवार्य था। हालांकि प्रशासन ने मंदिर से थोड़ा दूर एक सरकारी जमीन में दुकानें बनाने की इजाजत दे दी थी, लेकिन उन जमीनों को लीज पर देना था और लीज की रकम लगभग जमीन की कीमत के बराबर ही पहुंच रही थी, क्योंकि ओमकार की पहुंच से बाहर थी। ओमकार दुकान के अलावा कुछ और काम नहीं कर सकता था, इसलिए वो लीज पर जमीन लेने के लिए आवेदन भर देता है और 2 ही दिनों के अंदर उसे 35% राशि जमा करने का नोटिस मिलता है। उसने कई साल से दुकान से पैसे कमाकर जोड़े थे, इसलिए उसके पास लगभग आधी राशि तो उपलब्ध थी। इसलिए वह 2-3 दिनों के अंदर 35% रकम जमा करवा देता है और बाकी का बचा हुआ 15 दिनों के अंदर जमा करने का समय दिया। ओमकार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, हमें ये जमीन कुछ भी करके लेना ही होगा। मेरे पास आधे ही पैसे हो पा रहे हैं, बाकी पैसों के लिए हम बैंक से लोन ले लेते हैं। कार्तिक उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन वह बहुत समझदार था। वो अपने पिता की बात से सहमत हो जाता है। ओमकार अपने बेटे को लेकर बैंक पहुंच जाता है। प्रबंधक के पास जाकर लोन के लिए आवेदन देता है। बैंक मैनेजर उसे कहते हैं कि हम आपको बैंक लोन तभी दे सकते हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति आपकी गारंटी दे जिसका खाता हमारे बैंक में हो। ओमकार इस बैंक से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं जानता था। वो यहाँ पहली बार आया था। ओमकार हताश हो जाता है और वह बैंक से बाहर सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक व्यक्ति तिलक लगाए पहुंचता है। वह कार्तिक को एक चॉकलेट देता है और ओमकार से पूछता है, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? ओमकार अपनी समस्या उनके सामने रख देता है। तभी वह व्यक्ति कहता है, बस इतनी सी बात है, चलिए मैं आपकी गारंटी देता हूँ।
मेरा भी खाता इसी बैंक में है। यह बात सुनते ही ओमकार के चेहरे पर चमक आ जाती है। वह जल्दी से अपने कागज लेकर बैंक के अंदर दोबारा चल देता है। ओमकार अंदर पहुंचकर बैंक मैनेजर के सामने गारंटी के तौर पर इस व्यक्ति को प्रस्तुत कर देता है और सारी प्रतिक्रिया होते ही ओमकार को बैंक से लोन मिल जाता है। लोन मिलते ही वह भोले बाबा को प्रणाम करता है और जमीन पर पंजीकरण करवाने के लिए राशि नगर निगम में जमा कराने पहुंच जाता है। राशि जमा होते ही ओमकार को जमीन दे दी जाती है। दो दो दिनों के अंदर ओमकार लकड़ी की दुकान बनवा लेता है। ओमकार दुकान के अंदर सबसे पहले शिव की मूर्ति स्थापित करता है और इसके बाद अपने धंधे की शुरुआत कर देता है। लोन चुकाने का टेंशन खाया जा रहा था। ओमकार की दुकान सबसे आखिरी में थी, इसलिए उसकी दुकान में कम ग्राहक पहुंचते थे। वो इतना भी पैसा नहीं कमा पा रहा था कि उसे प्रतिदिन के खर्चे पूरे हो सके। ओमकार परेशान लग रहा था। एक दिन उसकी दुकान में वही व्यक्ति फिर से आता है जिन्होंने बैंक में लोन लेने की गारंटी दी थी। उन्हें देखते ही ओमकार अपनी दुकान में बैठने को कहता है और जल्दी से उसके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करता है। और जैसे ही वो व्यक्ति ओमकार से उसकी दुकान के हाल चाल पूछते हैं तो वो अपना दुखड़ा सुनाते सुनाते रोने लगता है। वह व्यक्ति शिव की मूर्ति को नीचे रख देते हैं। ओमकार से कहते हैं, तुमने शिव भगवान को ऐसे क्यों स्थापित किए हो? उनके लिए छोटा सा मंदिर बना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इतना कहकर वह वहां से चले जाते हैं। ओमकार उस व्यक्ति के जाते ही अपने काम में लग जाता है। 1-2 महीने के अंदर ओमकार की हालत बदतर होने लगती है। वह कर्ज में डूबता चला जाता है, लेकिन उसके बावजूद वह शिव की पूजा से उतने ही समय देता है जितना हमेशा से देता आया था। एक दिन वह थोड़ा जल्दी दुकान पहुंच जाता है और दुकान की साफ सफाई करने लगता है। ओमकार को अचानक उस व्यक्ति की बात याद आती है कि शिव के लिए छोटा सा मंदिर बनवा लो। तभी ओमकार कुछ मजदूरों को बुलाकर दुकान के कोने में छोटा सा मंदिर बनवाने के लिए गड्ढा खुदवाने लगता है। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उस जगह पर गड्ढा नहीं हो रहा था। और जब मिट्टी हटाकर मजदूर देखते हैं तो वह दंग रह जाते हैं। उन्हें एक विशाल शिवलिंग का ऊपरी भाग दिखाई दे रहा होता है और जैसे ही वह किनारे किनारे मिट्टी हटाते हुए गहराई तक जाते हैं तो सभी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था। इसका आकार बहुत विशाल था और इसका पत्थर फौलाद से भी मजबूत था। शिवलिंग निकालते ही दुकान की चारों तरफ से हजारों लोग की भीड़ जमा हो जाती है। दूर दूर से लोग वहां शिवलिंग देखने पहुंच जाते हैं। शिव की इतनी बड़ी मूर्ति जमीन के अंदर से निकलने की खनिज विभाग के लोग उसे जब्त कर लेते हैं। शिवलिंग को मंदिर की संपत्ति मानकर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है, लेकिन मूर्ति निकलने की वजह से ओमकार की दुकान की कीमत आसमान छूने लगती है। सभी ग्राहक उसी दुकान से सामान लेने के लिए लाइन लगाने लगते हैं। दरअसल लोग उस जमीन को शिव जन्मभूमि का अंश समझने लगते थे। शिव महिमा ने ओमकार का जीवन बदल दिया था और इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है।